नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोलेनाथ की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। महादेव की तीसरी आंखें खुलने वाली है आज शाम 7:58 से। अब चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, महादेव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं। अब आपके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं तो आप भारी नुकसान के कारण बन जाएंगे, अपने ही खुशियों के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही सोच समझकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो महादेव आपसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। जी हाँ, आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, महादेव तो क्रोधित हुए हैं, लेकिन इन दो गलती करने वालों से। जी हाँ, आपको बता दें, महादेव इन दो लोगों से बहुत ही क्रोधित हो गए हैं जिन्होंने यह दो गलती की है। दोस्तों, कहीं आपने भी तो यह गलती नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, महादेव ने तीसरी नेत्र खोल लिया है, क्योंकि भगवान शंकर आपके दुखों को नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, जो समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं, जो समस्याएं आपको घेरे रखी हैं, दोस्तों उन समस्याओं का आप जल्दी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, महादेव की कृपा आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बरसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप अपने बारे में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से न चूक जाएं। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। दोस्तों, महादेव का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए आपको कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान यानी कि आज शाम 7:58 से आपको कुछ ऐसी खास गलतियां हैं जो अपने जीवन काल में आपको नहीं करनी है। इन गलतियों को करने से आपको बचना होगा, जो आप अक्सर अपने जीवन काल में करते ही जा रहे हैं। दोस्तों, यह गलती आपको आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही देंगी, सिर्फ दुख देंगी। इसलिए आप इन गलतियों को बिल्कुल न करें। दोस्तों, आपने इन गलतियों के कारण ही कई बार अपना नुकसान करवाया है, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपका वक्त बदलने वाला है और आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अपने कदमों को बड़ा ही संभल कर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन काल के पिछले कुछ समय पहले बहुत सारी समस्याओं को देखे हैं, बहुत सारी खुशियां भी आपने जीवन में देखी हैं, लेकिन जितना दुख आपने सहा है उतना शायद ही किसी ने सहा होगा। दोस्तों, कोई धन से संबंधित समस्याओं में घिरा है, तो कोई प्रेम प्रसंग को लेकर चिंतित है। वहीं कुछ लोग परिवार की समस्याओं के साथ परेशान है, तो साथ ही विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में ध्यान केंद्रित करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, यह सभी समस्याएं आपके जीवन में प्राप्त होने से आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, महादेव का सीधा आशीर्वाद आप प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, महादेव आपसे प्रसन्न हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों से नाराज, जिन्होंने यह गलतियां की है। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आपने यह दो गलतियां जाने अनजाने में की होंगी, तो महादेव से आपको अवश्य ही माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में भी हाहाकार मच जाएगा यदि महादेव आपसे रुष्ट हो गए तो। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले समय में जो परेशानियां आपके जीवन में आई थी, उनमें महादेव ने आपकी परीक्षा ली है और उसमें आप सफल भी हुए हैं। इसलिए भोलेनाथ आपको आपके ही भोलेपन की वजह से जीवन की हर एक खुशियाँ प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय का आपको बहुत ही फ़ायदा उठाना होगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका लोगों ने बहुत ही फ़ायदा उठाया है दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों, आप अपने दुखी को बांटना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, खुशियाँ भले ही बांट लेते हैं। दोस्तों, आप अपने आंखों में आंसुओं को लेकर अकेले बैठे हैं, लेकिन आपने कभी
अपने दुख को किसी से नहीं बांटा है, या फिर यूँ कहें आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गलतफहमी अब आपकी समाप्त होगी, क्योंकि अब आपके जीवन में भोलेनाथ का प्रवेश हो चुका है, जिसके चलते आपके जीवन की तमाम तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको हर एक तरह की चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है। जीवन काल की सभी समस्याओं को भोलेनाथ अब आपके समाप्त करने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अब कुछ नया देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है, इनमें आपके जीवन में बस यही 2 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना आपका जीवन में हाहाकार मच जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से अभी आपके जीवन में वह खुशियां नहीं मिल पाई हैं जिसके आप असली हकदार हैं, तो दोस्तों, ऐसे में ही आपको यह 2 गलती के कारण ही जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। तो वह गलती क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। और आपको आज शाम 7:58 से महादेव के आशीर्वाद से क्या कुछ प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में देवों के देव जय हो महादेव, बाबा भोलेनाथ की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ महादेव की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आने वाले इन 5 से 7 दिनों के अंदर आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होगी, तो ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आप कौन सी वो 2 गलती है जो नहीं करनी है, और यदि आप जाने अनजाने में यह गलतियां कर चुके हैं तो उसकी आपको माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए, ताकि भोलेनाथ आपसे कभी क्रोधित ना हो, सदा ही आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सदा ही आप महादेव को प्रसन्न कर रहें। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, जो 2 गलती में से पहली गलती है वह है, यदि दोस्तों आप किसी का पैसा हड़पने की सोचे हैं या फिर किसी का पैसा लेकर आप बैठ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पैसों से जुड़े मामलों में यदि आपके मन में किसी भी तरह का धोखाधड़ी का बात आया है, किसी का नुकसान करवाने की आप सोचे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाना है, क्योंकि ऐसे लोगों से महादेव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, पैसों के लिए किसी को दुख देना दोस्तों यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, पैसों के लिए नीचे गिर जाना यह बिल्कुल भी महादेव को पसंद नहीं। तो ऐसे में दोस्तों, यदि कभी भी आपके मन में ऐसा विचार आया हो, तो आप महादेव से तुरंत ही माफ़ी मांगे दोस्तों। और आपको यही बातें सोचने से भी बचना होगा। हो सकता है आपके सामने कई सारे लाभ के अवसर हों जिनमें आपको किसी को धोखा देना पड़े, तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिनमें आपकी खुशियों के लिए कोई दूसरा दुखी हो जाए। ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना है, ना ही ऐसी कोई बातें अपने दिमाग में लानी है दोस्तों। उसी के साथ दूसरा जो गलती है जो आप पिछले कई बार कर चुके हैं और आपके जीवन में दुख भी उसी कारण आए हैं और आज भी आने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं गलतियों के कारण। तो वो गलती क्या है? तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, बहुत ही भोले हैं, लोगों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन आपकी खुशियों के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। हर कोई आप पर अपना हुक्म जमाना चाहता है, हर कोई आपको अपने ही तरीके से चलाना चाहता है। आपका खुशी किस चीज़ में है, इस बात का आपके घर परिवार या किसी भी व्यक्ति को इससे कोई खास मतलब नहीं है। तो दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, यदि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी क्षेत्र का किसी भी तरह का फैसला लेने जा रहे हैं, जी हाँ, आपको लगता है कि यह फैसला आपके लिए बिल्कुल सही है, भले ही आपके सामने लोग विरोध कर रहे हो, लेकिन आपको अपने ही फैसले पर अड़े रहना चाहिए।
जी हाँ, जिसके चलते बाद में आपको पछतावा ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा आपके साथ हो चुका है। आप लोगों की बातों में आकर गलत फैसला किए हैं और बाद में नुकसान सिर्फ आपको ही झेलना पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे में कोई भी फैसला आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा स्वयं ही लें, लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि आप लोगों की बातों में आकर अपना बहुत बार नुकसान करवा बैठे हैं और वही लोग आपको ही गलत साबित किए हैं। तो ऐसे में आप अपने फैसले खुद लें, जिस भी क्षेत्र का हो। जी हाँ दोस्तों, अब उसी के साथ जान लेते हैं कि आपको महादेव की कृपा से आज शाम 7:58 से क्या खास मिलने वाला है, किस तरह का आपके जीवन में महादेव उपहार देने वाले हैं, किस तरह की गलतियां आपको किन किन क्षेत्रों में नहीं करनी है, किन लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक कहां से रुपये पैसों की प्राप्ति होने वाली है, कौन सी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जैसे कि पारिवारिक जीवन में क्या होगा, प्रेम जीवन में क्या खास हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए समय कितना खास होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, बेरोजगार लोगों के लिए एवं अन्य सभी क्षेत्रों में महादेव की कृपा से आपको क्या खास मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में आपके लिए बता दें कि महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। तो ऐसे में आपको दोस्तों, यह जो समय है, यह कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए होगा। जी हाँ, इस दौरान किसी महिला की मदद से जीवन में सुख शांति आप महसूस कर सकते हैं। कोई महिला आपके बोर से समय को खुशियों से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक मामलों के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आपने यदि कहीं पर निवेश किया है तो वहाँ से अचानक लाभ होगा, जिसे पाकर आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे खुद को। दोस्तों, वहीं यदि आपने कहीं पर धन का निवेश करने के लिए विचार किया है तो आप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बस ध्यान दें कि आप लोगों की बातों में आकर कोई भी काम न करें, नहीं तो लोगों की बातों को सुनकर आप अपना ही नुकसान करवाएंगे। आपको जो ठीक लगे उसी कार्य को आप ज़्यादा महत्व दें। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप कुछ चीज़ों को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं, अपने शेड्यूल में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि दिनचर्या में कुछ खास बदलाव करने की सोच सकते हैं। यदि आप इस दौरान कोई भी यात्रा करेंगे तो यात्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देगा। यदि आप अपने परिवार के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा है। बस आपके साथ यदि छोटा बच्चा जाता है तो उनका विशेष ख्याल रखें और आप यात्रा के दौरान ज़रूरी दवाइयों को अपने साथ रखें, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द या अन्य तरह की सामान्य दवाइयाँ अपने साथ ही रखें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, अचानक आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए मन बना सकते हैं, अपने परिवार के साथ या अपने मित्रों के साथ। दोस्तों, इस दौरान परिवार में किसी बुजुर्ग को लेकर आपका मन कुछ चिंतित हो सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप खुद को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। यह जो समय है, इनमें एक के बाद एक नए पड़ाव आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इस दौरान यदि आप कोई डील करने के लिए जी हाँ, कोई डील करने के लिए आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप यात्रा को टालें तो बेहतर होगा, क्योंकि वह डील आपकी फाइनल नहीं होगी, समय आपका बर्बाद होगा। आर्थिक व्यय भी इस दौरान अधिक होगा। आप भावनाओं के कारण किसी कारण अपना ही नुकसान करवा सकते हैं। इस दौरान आपको अपने भावनाओं को अपने वश में रखना चाहिए। परिवार में संतान को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। यह समय आपके लिए अनुकूल है। जीवन में सुख समृद्धि के शुभ योग बने हुए हैं। यह जो समय है, इनमें आपकी यात्राएं सफल होंगी। परिवार में व्यापक दृष्टिकोण आपके जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खोल सकते हैं। आपकी लोग तारीफें करेंगे। आप भविष्य के बारे में कोई खास सोच विचार करके निर्णय ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की हानि होने की संभावना है, क्योंकि उसमें कुछ आपकी ही लापरवाही हो सकती है। आर्थिक मामलों में आप काफ़ी अच्छा नज़र परिणाम आपको आएगा।
निवेश को बस थोड़ा सोच समझ कर करें। इस समय आपका मन किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होने के आसार हैं। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं उन्हें अच्छा परिणाम नजर आएगा उनके कार्यों में। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार के संपत्ति को लेकर विवाद कर रहे हैं तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख शांति से भरेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप कुछ भी काम करते हैं और उसमें आपके बड़े कोई सलाह देते हैं तो उनकी बातों को अनदेखा ना करें। उनमें आपकी ही कोई अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं जो एक समय आने पर आपको एहसास होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आप किसी के दबाव में खुद को महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, आपके ऊपर किसी का दबाव हो सकता है जिसे लेकर आपका मन ही मन आप थोड़े परेशान रहेंगे। दोस्तों, यदि कोई अन्य बातें हैं तो आप बाहरी लोगों के साथ शेयर न करें, नहीं तो दोस्तों आपकी वह बातों का बतंगड़ बन सकता है और आपका ही लोग मजाक बना सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो वह आपके लिए ही बेहतर होगा। यह जो समय है इनमें आपको कुछ लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे परेशान नहीं होना है, नहीं तो आपके अच्छे खासे बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस दौरान आप अपने परिवार को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। यदि आपकी बहन है तो आप उनके ऊपर काफ़ी बंदिशें लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह जो समय रहने वाला है इनमें आप अपने घर परिवार के साथ काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, अपना अच्छा समय बिताएंगे। युवाओं की वजह से कुछ घर परिवार में तनाव बढ़ सकते हैं। जो युवा यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसे यात्राओं पर जाने में आपको थोड़ी सतर्कता अपनानी होगी। मित्रों की बातों में मित्रों का संगत पाकर कुछ ऐसे गलत काम न करें जो आपका दिल ही गवाही न करता हो, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की मदद आपको मिल सकती है जिन्होंने मेहनत करके जीवन में एक मुकाम हासिल किया है। परिवार में एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा। लव लाइफ सुखद अनुभव करेंगे। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपका पार्टनर आपके कठिन से कठिन समय में साथ देने वाला है। इस बात का एहसास अब आपको होगा। जिन लोगों के लव लाइफ में वाद विवाद है वह वाद विवाद जल्द समाप्त होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने लव लाइफ में किसी अन्य महिला का मदद नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला को अपने लव लाइफ में दखल अंदाजी करने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी महिला की वजह से ही आप दोनों के बीच कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अपने लव पार्टनर से पिछले कुछ समय पहले धन उधार के तौर पर लिए थे तो आप उनका धन उन्हें वापस कर दें, अन्यथा आने वाले समय में आपके लिए यह कर्ज भारी मुसीबत का कारण बनेगा। दोस्तों, जो लोग अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सावधानी के साथ जाना चाहिए। और आप यदि मिलने जुलने का प्लान किसी सामाजिक या धार्मिक स्थल पर बनाए हैं तो ऐसे में दोस्तों आपके साथ कोई परेशानियां हो सकती हैं, तो इस बातों का ध्यान दें और ऐसे जगह का प्लान कैंसिल करें तो दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा। लव लाइफ के दृष्टि से यह समय आपके लिए शांतिपूर्वक बीतेगा। सुख शांति से आप अपने लव लाइफ का आनंद लेंगे। दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर के लिए कोई उपहार दे सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो फैसला सोच समझ कर ही लें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी काम से कुछ खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। परिवार में किसी नए शुरुआत को लेकर आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। दोस्तों, युवाओं का मन किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन वहीं देखा जाए तो युवाओं जो शादी योग्य हैं उनके अचानक से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अविवाहित जातकों के विवाह के योग बने हुए हैं। जी हाँ, और उसी के साथ जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उन्हें जल्द से जल्द आप समाप्त करने का प्रयास करें। जिन लोगों का विवाह बार बार लग के टूट जा रहा है उन्हें उसकी वजह जानने का प्रयास करना चाहिए।
दोस्तों यह जो समय है इनमें महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको घुटने की, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन आपके परिवार का ही कोई सदस्य आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है। आपका संबंध किसी से खराब करने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों यह जो समय है महिलाओं का, वह काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। दोस्तों यदि आप यानी महिलाएं यदि मन में कोई ऐसी बातें हैं जो परेशान कर रही हैं, तो आप ऐसी बातों को अपने जीवन साथी से साझा कर सकती हैं। दोस्तों आपके मन की बातों को आपका जीवन साथी समझेगा, आपका सहयोग करेगा। यदि आपने भविष्य से जुड़ी कोई खास बातों पर विचार किया है तो उसके बारे में चर्चा ज़रूर करें। दोस्तों आपकी शुरुआत अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों सिंगल लोगों यानी कि जो सिंगल हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लव पार्टनर्स नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, जिसके चलते आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे और प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, जो लोग लव लाइफ में जी रहे हैं और भी किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में। दोस्तों आप यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो देखा जाए इस दौरान आपके अंदर एक नई ऊर्जा आने वाली है, आपको बस उन्हें पहचानना होगा। दोस्तों आप अपने आसपास के काम करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दें और आप भी उनसे अनुभव प्राप्त करें। इस दौरान आप यदि किसी से भी बातचीत करें, फिर चाहे घर में या बाहर, तो दोस्तों इस दौरान आप वही बोलें जो आपको ठीक लगे, यानी कि आपको वाणी में बहुत ही मधुरता रखनी होगी और आपके विचार हो सकता है लोगों से मेल न खाए, तो इसलिए आप कम ही बोले तो बेहतर होगा, अन्यथा किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए कठिन समय के बाद एक अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों सब मिलाकर देखें तो आपको कई सारी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, कई प्रकार की खुशियाँ आपको मिलेंगी है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय काफी रोमांटिक रहेगा। लव लाइफ सुखद अनुभव करेंगे। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपका पार्टनर आपके कठिन से कठिन समय में साथ देने वाला है, इस बात का एहसास अब आपको होगा। जिन लोगों के लव लाइफ में वाद विवाद है वह वाद विवाद जल्द समाप्त होगा। दोस्तों इस दौरान आपको अपने लव लाइफ में किसी अन्य महिला का मदद नहीं लेना चाहिए और न ही किसी अन्य महिला को अपने लव लाइफ में दखल अंदाजी करने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी महिला की वजह से ही आप दोनों के बीच कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अपने लव पार्टनर से पिछले कुछ समय पहले धन उधार के तौर पर लिए थे तो आप उनका धन उन्हें वापस कर दें, अन्यथा आने वाले समय में आपके लिए यह कर्ज भारी मुसीबत का कारण बनेगा। दोस्तों जो लोग अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सावधानी के साथ जाना चाहिए, और आप यदि मिलने जुलने का प्लान किसी सामाजिक या धार्मिक स्थल पर बनाए हैं तो ऐसे में दोस्तों आपके साथ कोई परेशानियां हो सकती हैं, तो इस बातों का ध्यान दें और ऐसे जगह का प्लान कैंसिल करें तो दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा। लव लाइफ के दृष्टि से यह समय आपके लिए शांतिपूर्वक बीतेगा। सुख शांति से आप अपने लव लाइफ का आनंद लेंगे। दोस्तों आप अपने लव पार्टनर के लिए कोई उपहार दे सकते हैं। दोस्तों इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो फैसला सोच समझ कर ही लें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी काम से कुछ खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। परिवार में किसी नए शुरुआत को लेकर आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। दोस्तों युवाओं का मन किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन वहीं देखा जाए तो युवाओं जो शादी योग्य हैं उनके अचानक से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अविवाहित जातकों के विवाह के योग बने हुए हैं। जी हाँ, और उसी के साथ जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उन्हें जल्द से जल्द आप समाप्त करने का प्रयास करें। जिन लोगों का विवाह बार बार लग के टूट जा रहा है उन्हें उसकी वजह जानने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों यह जो समय है इनमें महिलाओं को
अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको घुटने की, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन आपके परिवार का ही कोई सदस्य आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है। आपका संबंध किसी से खराब करने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय है महिलाओं का, वह काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आप यानी महिलाएं यदि मन में कोई ऐसी बातें हैं जो परेशान कर रही हैं, तो आप ऐसी बातों को अपने जीवन साथी से साझा कर सकती हैं। दोस्तों, आपके मन की बातों को आपका जीवन साथी समझेगा, आपका सहयोग करेगा। यदि आपने भविष्य से जुड़ी कोई खास बातों पर विचार किया है, तो उसके बारे में चर्चा ज़रूर करें। दोस्तों, आपकी शुरुआत अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों, सिंगल लोगों यानी कि जो सिंगल हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लव पार्टनर्स नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, जिसके चलते आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे और प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जो लोग लव लाइफ में जी रहे हैं, वह भी किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में। दोस्तों, आप यदि यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो देखा जाए, इस दौरान आपके अंदर एक नई ऊर्जा आने वाली है। आपको बस उन्हें पहचानना होगा। दोस्तों, आप अपने आसपास के काम करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दें और आप भी उनसे अनुभव प्राप्त करें। इस दौरान आप यदि किसी से भी बातचीत करें, फिर चाहे घर में या बाहर, तो दोस्तों इस दौरान आप वही बोलें जो आपको ठीक लगे, यानी कि आपको वाणी में बहुत ही मधुरता रखनी होगी और आपके विचार हो सकता है लोगों से मेल न खाए, तो इसलिए आप कम ही बोले तो बेहतर होगा, अन्यथा किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए कठिन समय के बाद एक अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो आपको कई सारी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, कई प्रकार की खुशियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।